हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे स्टडी 79 यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का। तो ये पार्ट 4 वीडियो चल रहा है, पार्ट 3 वीडियो हम बना चुके हैं। तो ये स्टडी 79 यूट्यूब चैनल में जाकर आप देख लीजिए, उसके बाद ही इसको देखिएगा, क्योंकि ये 51 क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन है और क्वेश्चन हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बना चुके हैं। स्टडी 79 में आप जाकर देख लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वैसे तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि एक से क्वेश्चन और हम विषय सूची भी लिखवाए हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में भी, पार्ट 2 में क्वेश्चन कराए हैं, पार्ट 3 में भी क्वेश्चन कराए हैं और पार्ट 4 में भी क्वेश्चन कराएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ 51 से क्वेश्चन शुरू है और 70 तक जाएंगे। इसमें अब हम बेसिक क्वेश्चन कराते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने से रहता है कि मतलब बोरिंग महसूस होता है कि अब दूसरा देखते हैं, ये नहीं देखेंगे। लेकिन ज्यादा बोलना भी नहीं है और बस मुझे ये क्वेश्चन बता देना है, बाकी आप सब कर लीजिए, ठीक है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी, यही बुक है जो इस बुक से ही मैं पढ़ा रही हूँ क्वेश्चन, ठीक है। इसी में से ही मतलब क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ये चैप्टर का नाम है। इसमें हम करा चुके हैं 1 से 50 तक क्वेश्चन, ठीक है। वो पार्ट 1, पार्ट 2 में ऐसे ही करके हम डाले हैं स्टडी 79 यूट्यूब चैनल में, तो आप उसको जाके देख लीजिए, उसके बाद ही इसको देखिएगा। तो अब हम चलिए क्वेश्चन बताते हैं आपको, फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो 51 से हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। और क्वेश्चन तो हम पीछे बता चुके हैं, तभी ये आपको समझ में आएगा, वरना आप कहेंगे कि ये कहाँ से विदेशी किसे कहते हैं, ठीक। तो हम बताएंगे पहले, उससे पहले आप वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 51, विदेशी किसे कहते हैं। तो आंसर होगा, आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो किसी समाज या संस्कृति का अंग न हो, वो विदेशी कहलाता है। इसमें आंसर, आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो किसी समाज या संस्कृति का अंग न हो, उसे विदेशी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 52 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी से ही रिलेटेड है, इसी में से क्वेश्चन हम निकालें। विदेशी व्यक्ति को क्या कहते हैं। देखिए विदेशी व्यक्ति को क्या कहते हैं, आंसर होगा हिंदी में परदेशी, फारसी में अजनबी कहते हैं। समझ में आई बात। विदेशी व्यक्ति को क्या कहते हैं हिंदी में, बताइए। हिंदी में परदेशी, फारसी में अजनबी कहते हैं। अब देखिए 53 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी नगर वाली के लिए वनवासी कौन था। देखिए यहाँ पे, किसी नगर वाली के लिए वनवासी कौन था, तो आंसर होगा विदेशी। 53 क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं, किसी नगर वाली के लिए वनवासी कौन था, आंसर होगा विदेशी। तो इस तरीके से 51, 52, 53 क्वेश्चन हो गए। अब हम बताते हैं 54 क्वेश्चन, 54। तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं 54। 54 क्वेश्चन है, वनवासी को कौन विदेशी मानते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर, वनवासी को कौन विदेशी मानते थे, आंसर होगा नगरवासी। 55 क्वेश्चन देखिए, गांव में कौन रहते थे, गांव में कौन रहते थे, आंसर होगा किसान। 56 देखिए, 56, गांव में रहने वाले किसान किस से जुड़े होते थे, आंसर होगा धार्मिक जाति परंपराओं से जुड़े। एक बार फिर से देखिए, गांव में रहने वाले किसान किस से जुड़े होते थे, धार्मिक जाति परंपराओं से जुड़े। तो इस तरीके से 54, 55, 56 क्वेश्चन हो गए। आप सब नोट करिए, फिर हम बताते हैं 57। 57 क्वेश्चन है, गांव में दो किसान धार्मिक व जाति से अलग अलग होने पर भी क्या नहीं होते थे। ये क्वेश्चन है, अब ध्यान से समझिए इसको, एक बार फिर से पढ़िए।
गांव में दो किसान धार्मिक व जाति से अलग अलग होने पर भी क्या नहीं होते थे? तो आंसर होगा विदेशी नहीं होते थे। ठीक है। 58 देखिए, इतिहास का इतिहासकार किसका सहारा लेते थे? इतिहासकार किसका सहारा लेते थे? आंसर होगा अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते थे। आंसर होगा अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते थे। 59 क्वेश्चन होगा, कक्षा 6 में किस वंशों के राजाओं के बारे में पढ़ा? तो आंसर होगा गुप्त वंशों के शासकों व हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। 59 एक बार फिर से देखिए, कक्षा 6 में किस वंशों के राजाओं के बारे में पढ़ा? तो आंसर होगा गुप्त वंशों के शासकों व हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। यह आंसर है। तो देखिए 57, 58, 59 कंप्लीट है। अब हम करते हैं 60 क्वेश्चन। तो आप पहले इसको नोट करिए, फिर हम करते हैं 60 क्वेश्चन। तो जल्दी से नोट करिए, फिर हम बताते हैं 60 क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं 60 का क्वेश्चन कैसे करेंगे। 60 में क्या कह रहा है? 60 में है, कक्षा 7 में राजाओं के बारे में कितने वर्षों के बारे में पढ़ेंगे? तो आंसर होगा 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। ये आंसर है 60 का। अब करेंगे 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 61 क्वेश्चन है, इतिहासकार के द्वारा जिस स्रोतों का प्रयोग करते थे, इतिहासकार के द्वारा जिस स्रोतों का प्रयोग करते थे उनसे क्या जानकारी प्राप्त होती थी? मतलब जो चीज उपयोग करते हैं तो आप सोचते ही होंगे कि क्या चीज मुझे इससे सीख मिल रही है, तो वही चीज इस क्वेश्चन में है। तो देखिए, जो पिछले युग में बातें थी वही बातें इस युग में रही। ठीक, ये 61 का क्वेश्चन है। जो पिछले युग में बातें थी वही बातें इस युग में रही। 61 का आंसर ये है। अब हम करते हैं 62 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे। तो आप इसको नोट करिए, मैं तुरंत ही 62 क्वेश्चन बताती हूँ। चलिए देखते हैं 62 क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 62 है, इस काल के युग में कौन सूचनाएं कर रहे थे? आंसर होगा इतिहासकार। 63 क्वेश्चन देखिए, इस युग की सूचना किस पर निर्भर करती थी? आंसर होगा सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्रियों पर। ठीक। 64 क्वेश्चन देखिए, लिखित सामग्री का क्या हुआ? आंसर होगा लिखित सामग्री का संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। ठीक। अब हम करते हैं 65 क्वेश्चन, इसको जल्दी से नोट करिए। आप सब इसको पढ़कर ध्यान से नोट करिएगा। अब देखिए 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फिर इतिहासकार सूचना के दूसरे किस प्रकार का इस्तेमाल करने लगे? एक बार फिर से देखिए, फिर इतिहासकार सूचना के दूसरे किस प्रकार का इस्तेमाल करने लगे? आंसर होगा दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे। 66 क्वेश्चन देखिए फिर से, 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को किसकी जरूरत पड़ी? फिर से देखिए क्वेश्चन, 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को किसकी जरूरत पड़ी? आंसर होगा एक पुस्तक की। 67 क्वेश्चन देखिए, विद्वान के पास क्या नहीं था? विद्वान के पास क्या नहीं था? आंसर होगा कागज नहीं था। आंसर होगा कागज नहीं था। अब हम करेंगे 68 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए आप सब पहले इसको नोट करिए, हम 68 क्वेश्चन बता रहे हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विद्वान ने किसको धो डाला था? आंसर होगा पांडुलिपि को। 69 क्वेश्चन देखिए,
विद्वान ने पांडुलिपि को धोकर क्या किया था? आंसर होगा कागज को अलग करके उसका प्रयोग किया था। अब देखिए 70 क्वेश्चन देखिए। सदी वर्ष पहले यदि बाजार से खाद्य पदार्थ खरीदने पर क्या होता था? आंसर होगा दुकानदार कागज में लपेट कर वस्तु देता था। ठीक है, इस तरीके से हम 70 क्वेश्चन करा चुके हैं। पार्ट 4 तक खत्म 70 क्वेश्चन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम आपको कराएंगे। पहले चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम कराते जा रहे हैं आप वैसे वैसे नोट करते जाइए, तो आपको भारी नहीं लगेगा कि मैं 1 से 70 तक क्वेश्चन नोट करूं। तो ऐसा ना करिए, मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद मैं जब अपलोड करूंगी वीडियो तब तक आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगा, फिर आप उसको नोट करिएगा, ना कि एक ही बार में आपको लिखना है। आप ये स्टडी 79 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद ही आपको अच्छे से सारी वीडियो में जितना अपलोड करूंगी आपके पास वो पहुंचता रहेगा। तो ये 70 तक क्वेश्चन हो गए हैं पहले चैप्टर का। अभी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, और एनसीईआरटी बुक है क्लास 7 का हिस्ट्री। तो बुक मैंने दिखा दिया था, एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। तो देखिए बुक है यहाँ पर, ये बुक, इस बुक को खरीदना है आपको। इसी बुक से पहले चैप्टर है उसी को मैं करा रही हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं पार्ट 5 में। ये पार्ट 4 वीडियो था। अब हम करेंगे 71 से क्वेश्चन पार्ट 5 में। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक शेयर और कमेंट में जरूर बताएं कैसा है वीडियो। मैं आपको बताऊंगी कि ये मैं कैसे की। आप अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, फिर मैं उसका जवाब दे दूंगी। और वीडियो कैसा लगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कंपटीशन के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कंपटीशन के लिए ही करा रहे हैं कि आपको बहुत आसान हो जाए, बहुत ही आसान हो जाए ये चीज करने के लिए, पैसेज की तरह ना पढ़ना पड़े। इसके लिए हम वीडियो बनाएं कि आप सब तक पहुंच सके मेरा वीडियो एमसीक्यू क्वेश्चन तक। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनाते उस तरीके से हम एमसीक्यू क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब देखें और ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसा रहा। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 5 में 71 क्वेश्चन के साथ। हम ऐसे ही क्वेश्चन कराते रहेंगे पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसे आप स्टडी 79 चैनल को मंगा कर फिर आप उसमें उससे प्लेलिस्ट में जाकर मेरे देख लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अब पार्ट 5 में। ओके।